कर्ज, उधार और दोस्ती तथा रिश्तेदारी। आज के इस पोस्ट में हम जानेंगे कि अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या किसी भी जानने वाले को पैसे उधार देते समय कौन कौन सी बात का ध्यान रखा जाए ताकि उधार देने से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब न हो जाए और साथ ही आपका उधार दिया गया पैसा आपको सुरक्षित रूप से वापस भी मिल जाए। तो अगर आप भी उधार पैसे के सुरक्षित लेन देन में सावधानी के बारे में सीखना समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कर्ज देकर दूसरे का बोझ अपने सर ले लेना। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने किसी जानने वाले को कुछ पैसे उधार दिए हो और जब आपको उस पैसे की बहुत अधिक जरूरत थी तब आपका उधार दिया गया पैसा आपको वापस ना मिला हो? बहुत ज्यादा चांस है कि आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा। ऐसे केस में उधार देकर अक्सर हम में से ज्यादातर लोग किसी और का बोझ अपने सर के ऊपर ले लेते हैं और इसलिए उधार देते समय आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा नहीं कि सामने वाले को उधार देकर आपने अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार की मदद तो की, लेकिन उस दोस्त या रिश्तेदार की मदद करने के चक्कर में उसका पूरा बोझ आपके ऊपर आ जाए और जिस वजह से आपकी आर्थिक हालत बहुत खराब हो जाए। जैसे मान लीजिए आपकी पत्नी का भाई यानी आपका साला अगर आपसे पैसे उधार मांगे तो शायद आपके लिए मना करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो आपकी बीवी का भाई है और ऐसे में आपने कहावत तो सुना ही होगा, सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। दूसरी बात ये कि आपका साला आपसे जो पैसे मांग रहा है वो इसलिए क्योंकि वो एक बिजनेस करना चाहता है। मान लीजिए अगर वो किसी गलत काम के लिए पैसे मांगता तो आप उसे मना भी कर सकते थे, लेकिन अब आप बताइए कि क्या अब भी आप उसे उधार देंगे या नहीं? बिल्कुल देंगे, क्योंकि अगर आप ही साले की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अब मान लेते हैं आपने अपने साले को अपनी जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा उधार दे दिया और आपके साले ने अब खुशी खुशी उस पैसे से कोई बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में बिजनेस ठीक रहा, लेकिन जैसे कि कहावत है हर 10 में से 9 बिजनेस 3 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं और आपके साले का बिजनेस में 3 साल के अंदर ही लॉस में आने से बंद हो गया। अब आप क्या करेंगे? आपने तो अपनी आधे से ज्यादा पैसे उसे दे दिए थे, अब आप अपने साले से पैसे कैसे वापस लेंगे? ऐसे केस को ही कहा जाता है किसी और का बोझ अपने सर पे लेना। गलती आपके साले की थी, उससे बिजनेस का पर्याप्त अनुभव नहीं था, उसने बिजनेस को ठीक ढंग से नहीं संभाला और बिजनेस लॉस होने पर उस बेचारे का क्या गया? पैसे तो आपका लगा था ना, मतलब उस पैसे का सारा बोझ किस पर आया? आपके ऊपर। यानी इस केस में उधार देने और हेल्प करने के बावजूद भी आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए मेरी राय में जब भी आप उधार दें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कहीं आपके साथ भी ऐसा कुछ न हो, किसी और की गलतियों का सारा दंड आपको मिल जाए और आपके जमा पूंजी का नुकसान हो जाए। कर्ज देते समय सावधान रहने की जरूरत। पैसे के लेन देन के मामले में एक मशहूर कहावत है कि उधार दिया गया पैसा जाता तो आपकी मर्जी से, लेकिन वह पैसा आपकी मर्जी से वापस नहीं आता है। और ऐसे में जब आप किसी को उधार देते हैं तो अलग अलग सिचुएशन में बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको उधार का पैसा वापस तो मिल गया, लेकिन इसमें समय बहुत ज्यादा लग गया। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी को पैसा उधार दिया और वह पैसा आपको आज तक वापस न मिला हो और आपका उधार दिया गया वह पैसा डूब गया हो। या फिर और ये भी हो सकता है कि आपने किसी को पैसे उधार दिए हो और उस उधार दिए गए पैसे को बार बार मांगने के कारण उस आदमी के साथ आपका बहुत पुराना रिलेशन भी खराब हो गया हो। यानी पैसा भी गया और रिलेशन भी। आपको समझना चाहिए कि किसी दोस्त या रिश्तेदार को दिए गए पैसे के बारे में होने वाली समस्या आज से नहीं है और पुराने जमाने से एक कहावत है, उधार देते तय कर लो दोस्त प्यारा है या पैसा। दूसरी तरफ ध्यान देने वाली बात यह है कि अब ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा ही होता है और सभी दोस्त या सभी रिश्तेदार लोग पैसा डूबा ही देते हैं, और दूसरी तरफ ऐसा भी नहीं होता कि सभी दोस्त या रिश्तेदार उधार का पैसा समय से चुका देते हैं। तो मुद्दे बात की ये समझने में है कि आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि उधार दिए गए पैसे डूब जाने के क्या क्या कारण होते हैं, और दूसरा ये कि आपको उधार देते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि आपका पैसा ना डूबे। उधार दिया पैसा डूबता क्यों है? उधार दिए गए पैसे डूबने के बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ 10 ऐसे कारण बता रहा हूँ जिसकी वजह से आपका उधार दिया गया पैसा आपको वापस नहीं मिल पाता। कर्जदार की आमदनी बंद हो जाना, नौकरी छूट जाना या बिजनेस और व्यापार में लॉस हो जाने पर। कर्जदार की पारिवारिक समस्या, कर्जदार की आमदनी से अधिक खर्च की समस्या, कर्जदार के पास कर्ज चुकाने की ठोस योजना का अभाव, कर्जदार का कर्ज चुकाने के प्रति गंभीर नहीं होना, निराशाजनक रवैया,
आपने जिसको कर्ज दिया है उसका कर्ज वापस करने की इच्छा नहीं होना, नियत बदल जाना। कर्जदार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाना। कर्जदार के ऊपर उसकी संपत्ति से ज्यादा कर्ज होना। आपने जिसको कर्ज दिया है उसका दिवालिया हो जाना। कर्जदार की अकस्मात मृत्यु हो जाना। इसके अलावा भी कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका उधार दिया गया पैसा आपको वापस निकालने में बहुत तकलीफ उठानी पड़ सकती है। तो ये तो हो गई बात कि आपका उधार दिया गया पैसा आपको वापस नहीं मिलने के कितने सारे कारण हो सकते हैं। कर्ज और उधार देते समय ध्यान रखने वाली बातें। अब जानते हैं कि किसी को भी उधार देते समय आपको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि ताकि आपका उधार दिया गया पैसा आपको सुरक्षित रूप से वापस मिल जाए। सबसे पहली बात, 1. क्या सच में आप उधार देना अफोर्ड कर सकते हैं? इसका मतलब है क्या आपकी खुद की फाइनेंशियल पोजीशन इस तरह की है कि आप उधार दे सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद भी किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं और फिर भी आप उधार देने जा रहे हैं। अगर आपका उधार दिया गया पैसा आपको नहीं मिल पाता है तो इसका आपके फाइनेंशियल पोजीशन पर क्या असर पड़ेगा? अगर आपको लगता है कि उधार का पैसे देने पर अगर वह पैसा समय से वापस नहीं मिला तो आपके ऊपर इसका ज्यादा असर पड़ेगा, तो आपको इस तरह उधार देने से जरूर बचना चाहिए। उधार देते समय ध्यान रखने वाली दूसरी बात है, 2. उधार देकर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दूसरे का बोझ अपने सर पर ले रहे हैं। उधार देकर किसी और का बोझ अपने सर पे लेने का मतलब ये है कि कहीं ऐसा नहीं कि सामने वाले को उधार देकर आपने मदद तो की, लेकिन उसको मदद करने के चक्कर में उसका पूरा बोझ आपके ऊपर आ जाए और इस वजह से आप एक बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गए, जैसे हमने जीजा साले के एग्जाम्पल में हमने देखा था। 3. आप किस काम के लिए और कितना पैसा सामने वाले को उधार दे रहे हैं? उधार देते समय हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप किस काम के लिए उधार दे रहे हैं और आप जितना पैसा कर्ज दे रहे हैं क्या उस व्यक्ति की कर्ज चुकाने की क्षमता है या नहीं। आप जिस काम के लिए कर्ज दे रहे हैं क्या सच में उस काम के लिए उतने पैसे की जरूरत है या नहीं। अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे मांग रहा है तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या वह दोस्त या रिश्तेदार जो बिजनेस शुरू करना चाहता है उस बिजनेस के बारे में उसे पर्याप्त अनुभव है या नहीं, और उसके पास उस कर्ज के बदले कोई संपत्ति गिरवी रखने के लिए है या नहीं। याद रखिए, जिस तरह हर साहूकार ये जानना चाहता है कि वह जो पैसा उधार दे रहा है उसका क्या इस्तेमाल किया जाएगा। चाहे पुराने जमाने के साहूकार हो या आज के जमाने के बैंक या साहूकार अपने धन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमेशा अर्थपूर्ण काम के लिए ही उधार या कर्ज देते हैं, और इसलिए आपको भी हमेशा उधार किसी अर्थपूर्ण काम के लिए ही देना चाहिए, जैसे किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई या फिर अन्य आवश्यक तथा अनिवार्य खर्चों को पूरा करने के लिए। ध्यान दीजिए कि अगर आप किसी तरह के शौक पूरा करने, मूर्खतापूर्ण और नासमझी भरे काम और किसी की अपनी जिद पूरी करने के लिए अगर आप उधार देंगे तो आपका पैसा डूब सकता है। इसलिए इस बात को जरूर समझे कि किस लिए उधार लिया जा रहा है। अब उधार देते समय ध्यान रखने वाली चौथी बात है, 4. उधार लेने वाले पर आपको इस बात का कितना भरोसा है कि वह आपका उधार चुका देगा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। अगर आप किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो, आपके घर वाले हो या आपका खास दोस्त हो या फिर दूसरा कोई भी, अगर आप इसमें से किसी को पैसे उधार देते समय अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट है कि आप जो पैसे उधार दे रहे हैं तो उस डाउट को क्लियर करने के बाद ही पैसे देने चाहिए। यानी अगर आपको किसी को उधार देना है तो उसे उधार देने से पहले ही आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। उधार देने से पहले ही आपको ये सोचना समझना होगा कि उधार देने के बाद क्या क्या हो सकता है और उन सभी स्थितियों से आप कैसे निपटेंगे। जिसको आप उधार चुकाने के लिए उसके पास क्या क्या प्लान है, वह जितना उधार ले रहा है क्या वह उतना कर्ज चुकाने में समर्थ है या नहीं। क्योंकि पंजाब में एक मशहूर कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, और इसी कहावत को हिंदी में कहा जाता है, बाद में सर पकड़ का पछताने से बेहतर है कि आप पहले ही थोड़ी सावधानी रखें। यानी अगर आपको किसी को उधार देना है तो उसे उधार देने से पहले ही आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। थोड़ी सी सावधानी आपके धन की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उधार देते समय ध्यान रखने वाली 5वीं इम्पोर्टेंट बात है, 5. उधार दिए जाने वाले धन को चुकाने की गारंटी और लिखित अग्रीमेंट। अगर आपने फाइनल कर लिया है कि आपको उधार देना चाहिए तो आपको इस उधार की गारंटी और सुरक्षा से संबंधित कुछ बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। जैसे आपको नकद में उधार नहीं देना चाहिए, हमेशा बैंक के माध्यम से ही उधार देना चाहिए।
आप जो भी कर्ज दे रहे हैं, अगर हो सके तो उसको कम से कम 100 रुपए के बॉन्ड पेपर एक लोन अग्रीमेंट बना ले और इस लोन अग्रीमेंट में सभी शर्तों का उल्लेख करें। जैसे लोन का अमाउंट, अगर आप ब्याज ले रहे हैं तो ब्याज की दर, लोन कितने समय के लिए दिया जा रहा है, और इसके अलावा लोन नहीं चुकाने की स्थिति में कर्जदार अपनी कौन सी संपत्ति को गिरवी रख रहा है। लोन अग्रीमेंट किसी वकील की देखरेख बनाया जाना चाहिए और उस लोन अग्रीमेंट पर उधार दिए गए पैसे के संबंध लिखित गवाही भी होनी चाहिए। लोन नहीं चुकाने की स्थिति में दंडात्मक कार्यवाही के बारे में उल्लेख होना चाहिए। दोस्तों, आशा है मेरे द्वारा बताई गई बातों को आप जरूर याद रखेंगे और इन तरीकों का इस्तेमाल करके आप अपने धन को सुरक्षित रूप से उधार देकर अपनी पूंजी की सुरक्षा कर पाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए